बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान परवेज़ लाई से एक बार फिर तंग आ चुके हैं और इस बार उन्होंने सियासी तौर पर निबड़ने की बजाय मामले को अदालत में ले जाने के बारे में गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। बाज़ राय तो कहते हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है। बहरहाल ये मामला अब अदालत में जाके सेटल होगा। मामला क्या है और चक्कर की चल रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि चौधरी परवेज़ लाई ने एक बिल मंजूर करवाया था पंजाब असम्बली से, जिसको इस्तेहकाक बिल कहते हैं। और इस्तेहकाक बिल क्या है? इस्तेहकाक बिल एक्चुअली ये है कि जनाब अगर कोई रुकने पंजाब असम्बली उसका कोई काम ब्यूरोक्रेसी नहीं करती, या यूँ कह लें कि वो ये शिकायत कर दे आके कि जनाब मेरा इस्तेहकाक मंजूर हुआ है, मैं फ़लाने SP को गया सा, फ़लाने DC को गया सा, या मैं किसी ब्यूरोक्रेट के पास पंजाब सेक्रेटेरिएट में गया था तो वहाँ पर मुझे बाकायदा तौर पर अच्छे तरीके से डील नहीं किया गया और मैंने बार बार आता गया और जनाब मैंने आम इंसान की तरह, आम शहरी की तरह मुझे ट्रीट किया गया, मेरी तज़हीक की गई, मेरा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। तो फिर उसके ऊपर वो एक बिल जो है उसके तहत वो असम्बली में करारदाद आएगी। करारदाद जो है ज़ाहिर है परवेज़ लाई ने पास करनी है, यानी परवेज़ लाई ने उसको भेजना है इस्तेहकाक कमेटी के पास। इस्तेहकाक कमेटी के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इस तरह के बिल के ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई कर सकती है। उसके पास जुडिशल इख्तियार आ गए हैं और जुडिशल इख्तियार जो हैं वो किसी भी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी पुलिस वाले नू, किसी भी DC नू, किसी भी AC नू वो बाकायदा तौर पर सज़ा देने का हक रखते हैं और उन्हें 1 माह से लेकर 6 माह तक सज़ा भी दी जा सकती है और 30,000 रुपये तक जुर्माना भी किया जा सकता है। और फिर वो उसकी जो अपील है वो करने का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म उस कानून में दिया गया है और वो परवेज़ लाई है, यानी वो स्पीकर पंजाब असम्बली है। और स्पीकर पंजाब असम्बली चूँकि परवेज़ लाई हैं तो फिर वो 15 दिन के अंदर फैसला करेंगे कि जनाब इन सज़ा माफ़ करनी है, घट करनी है, बढ़ानी है, या इसको जेल में जाने देना, जो सज़ा दी गई है बस वही सज़ा ठीक है। इस तरह करके अगर देखा जाए तो परवेज़ लाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। और ये वो काम उन्होंने क्यों किया है, अगरचे अगर आप नोट करें तो परवेज़ लाई को 10 सीटों के साथ, उनकी पंजाब असम्बली में 10 सीटें हैं तो उनको बना दिया गया स्पीकर पंजाब असम्बली, और उनकी कौमी असम्बली में 5 सीटें हैं तो 2 वजारतें जो हैं वो इस वक्त फेडरल मिनिस्ट्रीज़ उनके कारचन हैं। मसलन एक उनके बेटे को बना दिया गया वफाकी वज़ीर और एक तारक बशीर चीमा साहब तो पहले से मिनिस्टर हैं। लिहाजा इसके बावजूद उन्ना ढिड रज नीयत रज रही, ये तरीके साहब वाले कह रहे हैं मेरे तो ना पाना, ठीक है। अब इन इत्तेहादियों के दरमियान जो है वो कशमकश वो काफ़ी तेज़ हो गई है। ये सारी सूरत हाल जो है ये जहाँ पर परवेज़ लाई के लिए मसाइल का सामना पैदा कर रही है और इमरान खान के लिए मसाइल पैदा कर रही है, वहीं पे कुछ लोगों के रास्ते बड़े सीधे हो गए हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नर पंजाब जो हैं उनकी ताल्लुकात इमरान खान के साथ कोई अच्छे नहीं जा रहे थे और वो ज़रा सर्द मोहरी सी थी इमरान खान की तरफ से। लेकिन जब ये बिल पास हुआ तो मौका मिल गया चौधरी सरवर साहब को। चौधरी सरवर साहब ने इमरान खान को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ये सारी सूरत हाल बन रही है और बिल मेरे पास आ गया, अब आप बता दें साइन करूँ कि ना करूँ। तो इमरान खान ने कहा बिल्कुल साइन नहीं करने, ना साइन नहीं करने, आप इस बिल पे एतराज़ात करके लगाएं और सीरियस किस्म के एतराज़ात लगाएं। अब ये चूँकि 18वीं तरमीम के बाद की असम्बली है और 18वीं तरमीम के बाद जो है वो गवर्नर के पास सिर्फ एक सेरेमोनियल से इख्तियारात हैं, उनके पास कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है कि वो बिल रोक ले, उस पर साइन ना करें तो फिर वो बिल दोबारा उनकी हदायत के मुताबिक उसको अमेंडमेंट किया जाएगा। तो वो इस तरह से नहीं हो सकता। अब वो उन्होंने जब एतराज़ात कर दिए तो वो बिल वापस असम्बली आ गया। जब असम्बली में बिल आ गया तो उस पर परवेज़ लाई ने उसका फुल स्टॉप कॉमा चेंज किए बगैर अगले ही रोज़ उसको यूनानिमसली पास करवा लिया। ये बात जहन में रखें कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर अक्सरियत जो है वो PTI के अरकान की है और उसके बाद दूसरे नंबर पर नून लीग है, फिर तीसरे नंबर पर जाकर परवेज़ लाई आते हैं और फिर चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी आती है। लेकिन यूनानिमसली पास हुआ। राजा बशारत साहब जो हैं वो बैठे हुए थे असम्बली के अंदर, लेकिन उन्होंने भी कोई इतराज़ नहीं किया और बिल पास हो गया, मुतफ़िका तौर पर बिल पास हो गया, दोबारा हो गया। लिहाजा परवेज़ लाई ने मारियाँ बड़का बड़ी, उन्होंने कहा अब मैं देखूँगा कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो असम्बली के अरकान को तंग करता है, केड़ा तड़ी लांदा है, मैं देखना की करता। इस तरह की बातें उन्होंने की। उसकी हीट ज़ाहिर है इमरान खान तक पहुंची और जो बुज़दार साहब हैं वो बताया आपको बड़े मतलब क्या कहते हैं कुनेजे हैं, मेरा मतलब है बड़े कम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि वो उनको कोई सेंस नहीं है, वो पॉलिटिकल जहन के आदमी
नहीं है तो वो मेरा ख्याल बंदा फिर गलत फहमी का शिकार है। बुज़दार साहब का ज़ाहिर है सियासी खानवादा है, उनके वालिद साहब जो हैं वो मुंतखब होते रहे हैं, वो खुद मुंतखब हुए पहले, यानी लोकल बॉडी से सियासत शुरू किया, तो लिहाजा इन्हें गलना दी पूरी सहन से वो तरक्याती काम अपने इलाके में बेशक करवा रहे हैं। उन्होंने कोई बड़ा मनसूबा सेंट्रल पंजाब को नहीं दिया, बेशक उनकी कारकर्दगी जो है वो बाकायदा तौर पर अव्वल तो है ही कोई नहीं वैसे मेरे ख्याल में तो, लेकिन चलें फ़र्ज़ करें अगर वो है भी तो वो आवाम के सामने नहीं आ सकी, वो एक अलग बात है। लेकिन इस हवाले से कि मेरे इख्तियारात जो हैं वो किधर जाएंगे, कैसे होंगे, इस पर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो वो बात जो है वो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुंची और उस पर फिर अब एक जो काम हुआ, मैं पहले आपको एक वीलॉग में बता चुका हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनको तगड़ा किया गया और उनको तगड़ा करके कहा गया कि जनाब तुसी ज़रा आगे हो और इसके ऊपर तो है ना अपना रिएक्शन शो करें। और रिएक्शन उन्होंने मांगा उसी तरह का जिस तरह से शहबाज शरीफ का आपको याद होगा कि आहद चीमा को जब गिरफ्तार किया गया था नैब की तरफ से तो इस ब्यूरोक्रेसी ने तालाबंदी कर दी थी और सिविल सेक्रेटेरिएट में 1-1.5 हफ्ता काम नहीं हो सका था, ना LDA में होता था ना सिविल सेक्रेटेरिएट में होता था। अमलन पंजाब हुकूमत ठप होकर बैठ गई थी और वो सारा ज़ाहिर है शहबाज शरीफ की आशीर्वाद उन्हें हासिल थी। तो इसी तरह की वो चाह रहे थे कि उनके साथ ताउन किया जाए। यहाँ पर ताउन हुआ तो ज़रूर, इजलास भी हुआ, बातें भी हुई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हाथों में ना उस तरह से खेलने को तैयार नहीं है, अगरचे वो इसके ऊपर शदीद एतराज़ रखती है इस बिल के ऊपर। उनका कहना यह है कि भाएं असीं जावांगे किहड़े पासे, मतलब एक पासे देखो ना हुकूमत कहती यह करो, परहेज लाई बुला लेगा कि यह करो, नैब है वो खलोती सिर दे उत्ते कि तू गलत सैन करके वहा किसी शहर या सही सैन भी करके वहा किसी शहर, तो लिहाजा वो कहते हैं हम किस तरह से काम करेंगे। तंग वो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर, क्योंकि जो अरकान असम्बली हैं ये सारे कोई मतलब बड़े कोई ईमानदार भी लोग नहीं होते। जाहिर है कि इंसान है, इसी माशरे का हिस्सा है, तो कोई झूठे सच्चे काम भी करवाने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी प्रिविलेज तो उतना ही है ना जितना कि कोई इंतहाई ईमानदार आदमी का हो सकता है जो रुकने असम्बली हो। तो इसलिए वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो अजीबो गरीब काम लेकर अरकान असम्बली आ जाते हैं, तो ना करिए तो जेल जाइए, तो जे कर दईए तो फिर नैब फड़ लवे, जे नैब ना फड़े तो जोड़ा बैठा भाई पंजाब असम्बली का सॉरी पंजाब का वजीरे वाला यही साड़ी क्लास ले तो असी जाइए किहड़े पासे, मतलब हमारी तो हालत बड़ी ख़राब हो गई है। इस पर उन्होंने एक इजलास भी किया था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न जो हैं वो शो किए गए। उसकी फिर उन्होंने एक और तरीक़ेकार इख्तियार किया और ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो मैं पहले आपको बता दूं कि वो मुकम्मल ताउन सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि उनको इस हुकूमत में बड़ा गुस्सा है कि जिन्होंने जो मतलब है कि नैब को खुला छड़िया है और नैब जिसको चाहती है बुला लेती है, एंटी करप्शन के ज़रिए कार्रवाई करवा रहे हैं अफसरान के ऊपर, और नैब जो है वो मुसलसल एक खौफ की सूरत में ब्यूरोक्रेसी पर उनका तारी है, खौफ जो है, और वो कोई साइन सुन नहीं करते, बस मतलब यानी कोई काम भी जो है ना उसको वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे और सिर्फ गल आले टाले जला छड़ देने हो जाएगा, देख लांगे कोई मसला नहीं, इस तरह की चीज़ें करके तो आर्टिफिशियल एक्टिविटी जो है ना यानी लुक बिजी डू नथिंग वो एक्चुअली कर रही हैं पंजाब में भी और फेडरल में। उसी की वजह से ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही। वैसे हुकूमत का बड़ा विजन शीन कोई नहीं है। अब आज देखे ना इमरान खान लाहौर आए हैं तो 100 कनाल के ऊपर एक जंगल ला के चले गए और कहते जी ये सब तो बड़ा जंगल है पाकिस्तान का, को खुदा का खौफ करे। 800 एकड़ के ऊपर कराची में सिंध हुकूमत ने ये जंगल लगाया था, ये पिछली हुकूमत में 800 एकड़ के ऊपर, जिसमें से अभी 50% ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो मतलब ये है कि आप 100 कनाल पे लगा रहे हैं, वो 800 एकड़ पे लगा के बैठे। खैर ये तो इनके विजन हैं और ये इनके हालात हैं और ब्यूरोक्रेसी के अंदर सानू अल्लाह जब मौका देवे काम ना ही करना पवे। अच्छा, अब ये सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने अब हुकूमत की आशीर्वाद के साथ उसका तरीक़ेकार ये इख्तियार किया है। ज़ाहिर है वो खुद तो बैठ के TV के ऊपर नहीं कह सकते ऑन रिकॉर्ड, ना लिख सकते हैं कि जनाब ये परवेज़ लाई जो है ये तो बड़ा फसाद क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह से रियासत नहीं चल सकती। इस तरीके से इख्तियारात जो हैं वो किसी ऐसी शख्सियत के पास चले जाएंगे जिससे कि कोई सरकारी अफसर काम करने जोगा नहीं रहेगा, सारे हत्थल हो गए बह जाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है ना उनको मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में भेजना शुरू किया और जो एंकर्स हैं उनके साथ रब्ते करके उनसे कहा कि जनाब ज़रा इसको ले ना लाइन के ऊपर और हमारी इस बात करें ना यार, ये कितना जुल्म हो रहा है। और
बैंकर्स के साथ, मालकान के साथ। अब आपको पता है मालकान जो हैं वो भी ज़ाहिर सारे दे किते ना किते काम फंसे होंगे, कोई शुगर वाला, कोई टॉफियाँ बेचने वाला, घ्यो बेचने वाला, किसी की जो है तलीमी मामले में यानी ये जो एजुकेशन माफिया है उसमें जड़े हैं, किसी की हेल्थ माफिया में जड़े हैं। तो लिहाजा सबको काम तो ब्यूरोक्रेट नहीं करने होते हैं ना। हुकूमत जो है वो तो सिर्फ ज़बान लाता है वज़ीर आला, और नीचे ब्यूरोक्रेट जो है साइन उसकी होने होते हैं। तो लिहाजा वो भी फिर उनके साथ ताउन करने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन ये हालात जो हैं ये बने हुए हैं, और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर ये समझ लें कि इस वक्त परवेज़ लाई तो नक्को नक आई पई है। ये है एक साइड। अब मैं आपको दूसरी साइड बताता हूँ। दूसरी साइड ये है कि जो परवेज़ लाई हैं वो नाराज़ हैं। और नाराज़ किस बात पे है? नाराज़ इस बात पर हैं कि जनाब हमें आपने 2 वजारतें दी, ठीक है, दे दी। एक वजारत आपने दी तारक बशीर चीमा साहब को, उनकी वजारत के अंदर भी कोई काम वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करा पा रहे, और वो जो कोई भी चीज़ कहते हैं, कोई भी समरी इनिशिएट करते हैं तो अगो क्या जाता जी CM प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तो पहले मंजूरी आएगी तो फिर काम होगा, वहाँ पर हम तंग हैं। फिर आपने वजारत दे दी मोहन सलाई को, 3 साल लटका के वजारत दे दी। तो वजारत दी आबी वसाइल की, जबकि हम कहते हैं सनत तो पैदावार दी जाए, हमें हमारी मर्ज़ी की वजारत भी नहीं दी जाती। जबकि जो पंजाब की हुकूमत है वो भी, और वफाक की हुकूमत है वो भी परवेज़ लाई समझते हैं मेरी बात तो खलोती, बात किसी हद तक गलत भी नहीं है। मतलब अगर आप देखें पंजाब से परवेज़ लाई आज विड्रा करने का ऐलान करें कि जनाब मैं बुज़दार हुकूमत से के साथ अपनी जो है ना को जो सपोर्ट दी गया वो विड्रा करता हूँ, सवेरे को मट है पैंदी है। ये मतलब इस हद तक तो ये वल्नरेबल है PTI की गवर्नमेंट। लिहाजा वो कहते साड़ी वै तो हुकूमत करते पे हो तो मतलब साढ़े काम नहीं करते। तीसरी जो बात है वो ये है कि जनाब गुजरात हो या बावलपुर हो, यानी जहाँ जहाँ से इनके अरकान असम्बली जीत के आए हुए हैं, वो कहते साढ़े उत्थे जिले काम ही नहीं होंगे, ना DC गल मन रहा होंगे, ना SP गल मन रहा होंगे, ना पटवारी मन रहा होंगे, असी की करना है। ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। ये उनकी अपनी जगह पर शिकवे हैं, फंड्स वो कहते हैं हमें नहीं मिल रहे, इस तरह की उनके अपने शिकवे मौजूद हैं। लिहाजा अब वो 3 साल तक ना एक दूसरे के साथ लुकड़ मिट्टी खेड़ते रहे। कभी परवेज़ लाई कहता था जी कि असी नाल हाँ पर असी नहीं बोलते, कभी इमरान खान जो है वो यहाँ पे कोई टीम भेजते थे। जब जहांगीर तरीन हुआ करते थे ना PTI के अंदर, तो तरीन साहब आके मनाते थे, या असद उमर साहब आके मनाते थे, या नईमुल हक साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो आके मनाया करते थे इनको। तो इस तरह की जो है ना लुकड़ मिट्टी ये दोनों एक दूसरे से खेलते रहे। अब हालात जो हैं वो दोनों के नर्व तकरीबन शैटर हो चुके हैं। मुझे बताने वालों ने बताया कि PTI के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि यार परवेज़ लाई नखरी नहीं मुकदे, ਇਹਦਾ की मसला है? हमने इनको वजारत भी दे दी, पंजाब में भी वजारत दे दी, उस फेडरल में भी वजारतें दे दी, परवेज़ लाई को स्पीकर पंजाब असम्बली बना दिया। ये भी कही ने मैंने तो सच्चा प्यार नहीं मिले। मतलब इन्होंने किस चीज़ का नाम सच्चा प्यार रखा हुआ है, और ये क्या हमें ब्लैकमेल मुसलसल कर रहे हैं। तो अब उसका वो ये तो कर नहीं सकते कि जनाब आप इनसे कहे कि जाओ ना जो असी कुछ नहीं करना, ये वो नहीं कर सकते। ना वो असम्बली के अंदर आके बाकायदा तौर पर यानी पंजाब असम्बली में इस बिल के ख़िलाफ़ अमेंडमेंट ला सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट लाने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि जनाब जो इनके अपने अरकान है ना वो साथ हों, कम अज़ कम अपोजिशन होवे ना होवे अपने अरकान तो साथ हो ना। वो अपने अरकान भी साथ नहीं है। मसला ये है क्योंकि तमाम अरकान जो PTI के हैं वो भी बहुत ज़्यादा नाला हैं फेडरल गवर्नमेंट से भी और पंजाब गवर्नमेंट से भी, जिसका कई बार इजहार किया, जिसलिए मौका मिला। आप सेनेट के इंतखाबात देख लें, सेनेट के इंतखाबात में जैसे ही उन्हें नज़र आया कि इसलिए वोटा की लोड़ पैनी है, तो सेनेट के इंतखाबात से पहले आपको याद होगा कितने धड़े खुल के सामने आ गए थे। कोई कहता था जनाब हम सराइकी सूबे वाले हैं, कोई कहता था जनाब असी पिंडी सूबे वाले हैं, कोई कहता है जनाब असी तरीन ग्रुप हाँ। तो ये सूरत हाल बनी हुई थी, और अभी भी तरीन ग्रुप का एक ही बंदा टूट के गया ना वापस, वो चौहान साहब जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। तो अदरवाइज बाकी तो सारे उसके साथ इंटैक्ट खड़े हैं। तो लिहाजा वो सब जो है ना वो अपनी इस PTI की क़यादत से मुतमईन नहीं है, और PTI की क़यादत को इस बात का यकीन है कि अगर हमने इसके अंदर अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की पंजाब असम्बली के अंदर तो वो 100% नाकाम हो जाएगा, इसलिए वो ये रिस्क नहीं ले रहे। अब उन्होंने हल क्या निकाला? हल उन्होंने ये निकाला है कि जनाब एक प्राइवेट पार्टी कहते हैं कि कोई आम शहरी, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट, कोई ऐसी कोई आम वकील, उसको हम कहते हैं कि जनाब आप इस कानून को स्ट्राइक डाउन करवाने के लिए लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट में।
या हाई कोर्ट में, जहाँ पे भी ये फोरम बनता होगा वहाँ पर लेके जाएं और फिर वहाँ से इसको स्ट्राइक डाउन करवाएं। और उसको ज़ाहिर है पीछे से मुकम्मल सपोर्ट जो हासिल होगी उस कंप्लेनेंट को या जिसने अपील करनी है उसको, वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल होगी हुकूमत की। और वो सपोर्ट सिर्फ इन टर्म्स ऑफ यानी मॉरल सपोर्ट नहीं होगी, बल्कि पैसे पूखे भी लाएंगे और इस पर खर्चा करने को भी हुकूमत तैयार है कि चलो उन बंदे को कितने ब्लाइज भी करांगे बात चूसी। तो इस तरह की एक पार्टी को ढूंढा जा रहा है। मेरे ज़राए कहते हैं कि पार्टियाँ कई तैयार पई हैं, अब वो हुकूमत चूज़ कर रही है कि स्टैंड केड़ा लेगा, क्योंकि हुकूमत के जो हालात जा रहे हैं उस पर मुकम्मल तौर पे एतमाद करने को ना कोई भी तैयार नहीं है। तो वो अभी वो चूज़ कर रहे हैं कि जनाब किस बंदे को तेसी जुआ ला दी है और वो जाके अदालत में इसको चैलेंज करे। और फिर ज़ाहिर है वहाँ पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने पेश होना होगा, अटारनी जनरल पाकिस्तान ने पेश होना होगा रियासत की तरफ से, तो वो बताएंगे जी कि आइन की फ़लाँ शिक्की ये ख़िलाफ़ है। तो इस तरह करके मामला चलेगा। तो अब उन्होंने फैसला बाहर ये कर लिया है कि अदलिया के ज़रिए इस कानून को हम स्ट्राइक डाउन करवाएंगे, और लेकिन पॉलिटिकली हम इसको डील नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली डील करने की पोजीशन में पीटीआई इस वक्त नहीं है। तो ये जो भानमती का कुंबा जोड़ा गया था, और जाहिर है जो भी सियासी मामला होते हैं आपको पता ही है, 18वीं तरमीम 18 के इलेक्शन के वक्त जो हुआ, और फिर उसके बाद जिस तरीके से जहाज़ दे लोग बैठे और कई लोग ये हो रहे टीके के नशे पै गए, तो कोई जहाज़ के झूठे लैन के चक्कर च बह गया, वो कट्ठे कुट्ठे कर लिए, सारे इकट्ठे करके जमा करवा दिए। लेकिन इमरान खान जो है ना वो मतलब मैं बड़ी एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ कि इमरान खान इतने नाहल निकले हैं पॉलिटिकली कि वो इन सब को इकट्ठा लेकर नहीं चल सके, और जिसके नतीजे में इमरान खान मुसलसल तंगी का शिकार हैं। कभी का जो है MKM ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कभी GDA ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ है, कभी जनाब ये परवेज़ ਲਈ है ये अखा बहानी शुरू कर देता है। तो लिहाजा इमरान खान जो है ना वो अभी तक की सूरत हाल से तो साबित हुआ है कि वो एक अच्छे गवर्नर यानी गवर्नर नहीं है, यानी वो अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सके, वो अच्छे डिलीवर नहीं कर सके अच्छे तरीके से जैसा कि उनके बारे में ख्याल किया जा रहा था। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँ कि परवेज़ लाई इस हद तक तंग आ चुके हैं अब कि वो ये समझ रहे हैं कि अगर सानू नवाज शरीफ ने ज़रा जी भी लिफ्ट कराती तो असी नस के नवाज शरीफ नाल रल जाना और इनकी हुकूमत उल्टा देनी है। यही वो बात है जिसको महसूस करते हुए आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब उनको कई बार नून लीग को कह चुके हैं कि आप इनिशिएट करें, परवेज़ लाई नूं मना के लेना साडी जिम्मेदारी भाई तुसीं लियाओ, यहाँ से चेंज शुरू करते हैं, वफाक में भी आ जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है नून लीग जो है वो उसके अपने पॉलिटिकल गोल्स हैं, और नवाज शरीफ ख़ास तौर पे जो हैं वो नहीं समझते कि हमें अभी फ़िलहाल हुकूमत लेनी चाहिए, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं और वो समझते हैं कि आगे भी बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। इसलिए ये जो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के दरमियान एक इख्तियारात की जंग है और एक म्यूज़िकल चेयर का जो खेल चल रहा है वो चल रहा है। और उसमें तंग कौन हो रहा है? इमरान खान। तंग कौन हो रहा है? परवेज़ लाई। दोनों कौन है? नवाज शरीफ के मुखालफ। नवाज शरीफ ने कोई लोड़ है किसी एक नूं ईजी करन दी, लिहाजा वो कहते हैं इन्होंने अपना काम कर दो, असी अपने बयानिए ते कायम रहते हैं। ये एक नई सूरत हाल जो है वो पंजाब के अंदर डेवलप हुई है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।